वेलकम बैक। आज के इस वाले वीडियो में मैं तुम लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा एक डीप बात शेयर करने वाला हूँ। ये बहुत ऑब्वियस भी लग सकती है किन्हीं किन्हीं लोगों को, और किन्हीं लोगों को बहुत ज़्यादा डीप भी लग सकती है। तो देखो, इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ किसी चीज़ से भाग रही है। जैसे गैलेक्सीज भाग रही है, दे आर मूविंग। जैसे अर्थ सन से दूर भागता है, फिर उसके पास आ जाता है, रिवॉल्यूशन। वो अपने एक्सिस के भी चारों ओर घूम रहा है। घूमना और भागना एक नहीं है, बट यू गेट द पॉइंट। ग्रेविटी एक चीज़ को रेपेल कर रही है। वैसे ही हम इंसान लोग जो है वो भी किसी चीज़ से भाग रहे होते हैं। अब लोग कहते हैं ना कि वो शराब के पीछे भाग रहा है, या वो किसी लड़की के पीछे भाग रहा है, या वो किसी गेम के पीछे भाग रहा है। मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि वो उसके तरफ नहीं भाग रहा। उससे गलत चीज़ों की तरफ आदमी नहीं भागता, बल्कि वो सही चीज़ों से दूर भागता है। तो लाइटनेस के अलावा अगर लाइट नहीं रहेगी तो क्या रहेगा? डार्कनेस। वैसे ही अगर सही चीज़ से हम लोग दूर भाग रहे हैं तो बचेगा क्या? डिस्ट्रैक्शन, नो फैप, जो भी है तुम्हारा, ड्रग्स एडिक्शन, जैसा भी एडिक्शन, दारू पीना, एनीथिंग, टेक्सटिंग करना इंस्टाग्राम पे, जो भी तुम्हारा हर एक डिस्ट्रैक्शन जो है, डूम स्क्रॉलिंग, ब्रेन रॉट। तो एक तरफ रोशनी है, जहाँ रोशनी नहीं है वहाँ पे डार्कनेस है। तो हम लोग जो है एक चीज़ पे तो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी चीज़ से तो हम लोग भाग रहे हैं। किसी चीज़ के तरफ जाने से ज़्यादा हम लोग किसी चीज़ से भाग रहे हैं। हम सबकी लाइफ में वो एक चीज़ होती है, एक चीज़ नहीं, कम से कम 3-4 चीज़ें होती है। अगर कोई मोटा है, असल ज़िंदगी में बहुत मोटा है, तो वो अपने उस सच्चाई से कि वो उसको वेट कम करना है, उस दर्द से भागने के लिए कि लोग उसका मजाक बनाते हैं जब वो घर से बाहर निकलता है, वो क्या करता? वो पबजी डाउनलोड करके अपना एक अलग सा एक छोटा सा बबल बना लेता है, जिसके अंदर, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को, बहुत बहुत डीप बात कर रहा हूँ। तो वो अपने एक शेल के अंदर बना लेता है, अपनी एक नई दुनिया बना लेता है कि ठीक है, जहाँ पे उसके 3-4 दोस्त हैं जो ऑनलाइन आ जाते हैं, जहाँ पे वो अपनी डीप वॉइस सुना करके अपना बहुत प्रेजेंस बना के रखता है वहाँ पे। वो जितनी भी पॉकेट मनी है उससे स्किन्स खरीदता है पबजी की, ये सब करता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे उसको फीलिंग आता है कि चलो भाई, मैं एक लूज़र नहीं हूँ। तो असल सच क्या था? मोटा होना। वो सच से क्या किया? भागा। माध्यम क्या बना? बीजीएमआई। अब आदमी या नॉर्मल मनुष्य क्या सोचेगा कि भाई बीजीएमआई इज़ द प्रॉब्लम। बट द प्रॉब्लम इज़ कि भाई तू भाग रहा है, तू मोटा है। सी, आई एम नॉट फैट फोबिक या जो भी है, काइंड ऑफ थोड़ा ऐसा होता है, बट मैंने देखा है बहुत सारे मार वाली, फंबल कर रहा हूँ, मार वाली लोग जो लाइक ऐसे मोटे भी हैं एंड दे आर हैप्पी लिविंग मस्त इन देयर लाइफ। गुजराती लोग जो फूडी हैं ऐसे, समझ रहे हो तुम, यू गेट द पॉइंट। बट द पॉइंट इज़ कि वो भाग रहा है अपनी सच्चाई से। अगर किसी लड़के के जीवन में तन्हाई है और उस तन्हाई को मिटाने के लिए वो फैप कर रहा है, पॉर्न एडिक्शन में फंसा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ गुड हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं। वो सेम हार्मोन्स जब माउंट एवरेस्ट पे किसी ने झंडा ऐसे रख के चढ़ाया होगा, वो हार्मोन्स जो वहाँ पे निकलते हैं वो उसको यहाँ पे बैठे बैठे निकल रहे हैं। तो वो तो उसके पीछे भागेगा, अपनी तन्हाई से भाग रहा है। अगेन, हम सब अपनी अपनी जीवन में 100 तरीके की चीज़ें हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक ही चीज़ कर रहे हैं, वो है भागना। अब माई ऑनेस्ट क्वेश्चन टू यू, अगर वीडियो अभी देख रहे हो, या लेट्स से मैं सिर्फ इसको पर्सनल सेल्फ डॉक्यूमेंट्री के लिए बना रहा हूँ, बट स्टिल यार, इसका इसका जो मेन मुद्दा है वो नहीं मरना चाहिए, उसके अंदर जान रहनी चाहिए। एंड डैट इज़, कब तक भागोगे? कब तक? अभी मेरे को एक यंग उम्र पे लाइक ये चीज़ों से एक्सपोज किया गया, अवेयर कराया गया है। क्यों? क्योंकि एट द कॉस्ट ऑफ मैनी थिंग्स मैंने बहुत कुछ ऐसे, समझ रहा हूँ ना, मेरे लाइफ से गया है एक गैप, तब जा कर के ये वाली चीज़ वहाँ पे फिट हुई है। एंड मैं चाहता तो बैठ के रिग्रेट करता, बट वो सारी गैप्स को मैं इग्नोर करके बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं जैसा भी हूँ अभी हूँ। दोज ऑल थिंग्स मेड मी हु आई एम टुडे। बट या, नेवर सेटिस्फाइड।
तो द मेन थिंग इज़ कि फोकस, ओके, तो या द मेन थिंग इज़ कि सबसे पहले तुम कब तक भागोगे? 17 की उम्र में, 18 की उम्र में? अगर तुम मदहोश हो तो लेट से तुम्हें 21-22 साल की उम्र में ये रियलाइजेशन हो कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो भाग रहा था, मैं तो बस एक सेफ सिक्योर जॉब इसलिए लेना चाह रहा था, ये इसलिए नहीं कि मुझे वो जॉब लेनी थी, मैं उसकी तरफ नहीं भाग रहा था, मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे को एक बना बनाया सेफ सिक्योर थाली में रख करके सजाया हुआ एक प्लेटर में रख करके जॉब चाहिए था, एक रोड मैप चाहिए था, जो कि मेरे को सोसाइटी ने मेरे दिमाग में प्लांट किया। मैंने बस कर करके उसको अग्री कर लिया। तो द पॉइंट हियर इज़ कि हम लोग जॉब की तरफ नहीं भाग रहे, हम लोग सेफ्टी, आई मीन क्रिटिकल थिंकिंग और एक अलग स्टैंड आउट करने से भाग रहे हैं। तो हम लोग मीडियोक्रिटी वाली जो जॉब है उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। अब मैं इसके कितने सारे एग्जांपल दूँ, किन्हीं लोगों को 18-19 लोगों के 18 साल के बच्चे क्यों यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं, या 17 साल के, इवन 15-16, और कुछ लोगों को ये रियलाइजेशन कि मैं भाग रहा हूँ, भाग रहा था, 25 में हिट होता है, 29 की उम्र में हिट होता है, मिड लाइफ क्राइसिस कह लो, आफ्टर 30s में भी होता है, शादी के बाद होता है किन्हीं लोगों को 50s में होता है, किन्हीं लोगों को 80s में होता है, डेथ बेड पे होते हैं, डेथ बेड से थोड़ा सा दूर होते हैं, यूट्यूब के सेक्शन में कमेंट करते हैं आई एम 80, आई जस्ट डिस्कवर्ड, मैं अपनी लाइफ में ब्ला ब्ला ब्ला। मत भागो गाइस, क्योंकि भागने से कुछ नहीं होगा। एक्सेप्ट व्हाट यू आर, बट डोंट एक्सेप्ट दैट यू आर गोइंग टू स्टे दैट सेम वे। और ये जो लाइन मैंने बोली इसको तो कोई ऐसे कोट करो यार कमेंट में, और वहाँ पे लिखना डैश एरोगेंटीन वाइज वर्ड्स। तो सेम मत रहो। जो भी तुम्हारे लाइफ में, अगर लेट से तुम एक लूज़र हो ना भाई, लूज़र हो, मानते हो, मान लिया, अब दोबारा किसी के सामने मत बोलना, अपने आप को लूज़र मान लिया तुमने, फिर देखो क्या क्या मैंने चीज़ें करी जो मैं लूज़र हूँ, फिर देखो कि मैं इससे भाग कैसे रहा हूँ। क्या मैं टिकटॉक के एडिट्स देख करके, मेरे को वो गाने सुनते हैं जब हम लोग टिक चिक, तब जा कर के मेरे को अच्छा फील होता है, तो मैं वैसे भाग रहा हूँ? क्या मैं रील्स चला रहा हूँ और वहाँ पे एक मस्त जिम का एडिट आ गया या एनिमे का एडिट आ गया, मैंने खुद को इमेजिन कर लिया कि मैं उस एडिट में हूँ, और मेरे अंदर का जो फीलिंग था लूज़र वाला वो दब गया। फिर मेरे को फिर रियलाइजेशन हुआ कि मैं तो लूज़र हूँ, तो फिर मैंने भर पेट जंक फूड खा लिया। मेरे को फिर रियलाइज़ हुआ कि मैं तो लूज़र हूँ, मैं चला गया डिस्कॉर्ड पे जा कर के मैंने अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करी, वो चीज़ को वापस दबा दिया। फिर रियलाइजेशन हुआ, मैंने अपना क्लैश ऑफ क्लैंस खोला, मेरा टाउन हॉल लेवल देखो, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं खेलता भी नहीं वैसे, तो ये हो गया। ऐसे करते करते कितने सारे लेयर्स तुमने बना रखे हैं, इन सारे लेयर्स को तोड़ दो, बिकॉज इट्स दैट सिंपल। तुम हो अगर अपने आप को लूज़र मानते हो तो फील करो, बी इन पेन। जब तक प्यास नहीं लगेगी तुम पानी की तलाश कैसे करोगे? और फिर तभी तो टाइप करते हो कि मोटिवेशन नहीं आ रहा, बिकॉज तुम उस चीज़ को भगाओ मत, उस पेन से फेस करो लाइक अ मैन, उस चीज़ को एकदम रूबरू आँख में आँख डाल के देखो और बोलो कि हाँ भाई हूँ, हाँ भाई मोटा हूँ, अब क्या कर सकता हूँ। अब हर सुबह उठ करके, मैं सुबह क्यों भाई 10 बजे उठूँ, शाम में उठूँ, उठ करके मेरे को चेंज करना है अपनी रियलिटी। मेरे को अपना खुद के एक कैनवस पे खुद को मैं पेंट कर सकता हूँ यार, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं। बी अ मैन, बी अ मैन भाई, क्या कर रहे हो तुम अपनी लाइफ में? सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अभी तक कुछ भी तुमने नहीं समझा तो बस एक चीज़ समझ जाओ कि जो भी रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी चीज़ तुम्हारी लाइफ में है असलियत, काले हो तुम, तुम्हारी लड़कियों को देख के फटती है, तुम्हारे घर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता, या लेट से गरीब हो तुम, या लेट से पढ़ाई में लोल हो तुम, या किच एकदम कोई भी तुम्हारी चीज़ है, इनसिक्योरिटी है, कोई भी चीज़ है, उसको एक्सेप्ट करो। स्टोइसिज्म नहीं बोल रहा मैं, एक्सेप्ट करो, भागो मत, डोंट फेक
इट, ठीक है, और उसको बदलो। आई एम नॉट सेइंग कि तुम बदल नहीं सकते, हर एक चीज़ तुम कर सकते हो यार। यू आर जस्ट अ डिवाइन सोल भाई। जब तक तुमने अपनी सोल नहीं बेची है भाई, तो फिर बेचना भी मत, मैं तो ऐसे ही कह रहा। डोंट गो फॉर इजी वेज भाई, लाइफ कुड बी सो मच ग्रेट। 10 मिनट में मैंने यही समझाया, यही सार है कि भागो मत, फेस करो।